पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब तक 23 जिलों के 1400 गांव डूब चुके हैं। इसके अलावा पंजाब की सरकार पूरे इंतजामात में नाकाफी हो रही है। पंजाब सरकार ने राज्य को पहले ही आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन इस बाढ़ की वजह से पंजाब में भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में भी हालात खराब हो चुके हैं। हालात ये हैं कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर करीब 110 किलोमीटर की जो फेंसिंग बनी हुई थी वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और 30 किलोमीटर की फेंसिंग तो ऐसी है जिसका कोई अता पता ही नहीं, यानी भारत और पाकिस्तान की बीच की जो सीमा थी वो लापता हो गई है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की 90 चौकियां भी पानी में डूब चुकी हैं और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, पंजाब समेत दोनों ही राज्यों का बॉर्डर का एरिया बुरी तरह बाढ़ की चपेट में है। बीएसएफ की तरफ से मेगा पुनर्निर्माण अभियान शुरू किया गया है और इस निर्माण में करोड़ों रुपए की लागत आनी है। पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रावी की तेज धारा ने भारत पाकिस्तान की लगी हुई सीमा को चौपट कर दिया है। 30 किलोमीटर लंबी लोहे की फेंसिंग का अता पता नहीं, यानी बह गई और कई जगह तो इसको बुरी तरह क्षतिग्रस्त। कुछ हिस्सा इसका पाकिस्तान में जाकर के मिला है तो कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ा हुआ है। हालांकि अब बीएसएफ लगातार इस फेंसिंग को फिर से ठीक करने में जुटी हुई है, लेकिन उसे सबसे बड़ी चुनौती इस बात से मिल रही है कि उसकी चौकियां ही खाली पड़ी और वो भी बर्बाद हो चुकी हैं। अधिकारियों के मुताबिक गुरदासपुर, अमृतसर और पठानकोट जिलों में लगभग 50 से ज्यादा बांधों में दरारें आ चुकी हैं। बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर के डीआईजी AK विद्यार्थी इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि गुरदासपुर में हमारी 30 से 40 चौकियां पानी में डूब चुकी हैं। सभी जवान और उपकरणों को सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। इसके अलावा अमृतसर, गुरदासपुर और फिरोजपुर सेक्टर की लगभग 30 किलोमीटर लंबी बॉर्डर का अता पता नहीं। भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित 2289 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है। इसमें बीएसएफ की तैनाती है। बीएसएफ जम्मू से लगभग 192 किलोमीटर और पंजाब में करीब 553 किलोमीटर की निगरानी करती है। पंजाब में लगभग 80 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर में लगभग 30 किलोमीटर बाढ़ यानी फेंसिंग तबाह हो चुकी है या फिर बड़े हिस्से में उखड़ गई है या फिर झुक गई। कई जगहों पर पानी की वजह से बाढ़ बह तक गई है और वो पाकिस्तान की सीमा में जा पहुंची। बाढ़ के कारण जम्मू कश्मीर में 20 और पंजाब में 65 से 67 बीएसएफ की चौकियां बर्बाद हो चुकी हैं या फिर जलमग्न या फिर उनमें रहने लायक अब कोई जगह नहीं। इसके अलावा कई अग्रिम रक्षा बिंदु यानी FDP और ऊंचाई पर स्थित निगरानी चौकियां भी प्रभावित हुए हैं। बीएसएफ ने इन इलाकों में बाढ़ और चौकियों की मरम्मत और पुनर्स्थापना का कार्यक्रम शुरू किया है, जिसे मेगा अभियान के तौर पर लिया गया है ताकि जवान एक बार फिर से अपनी चौकियों पर तैनात हो सकें और किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। फिलहाल इन प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन और बड़े सर्च लाइट लगाए गए हैं। नावों से भी गश्त की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस भी लगाया गया है और किसी भी तरह के किसी घुसपैठ या फिर किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और बीएसएफ जल्द ही पुराने स्थिति को लौटा लेगा। कुछ दिन पहले ही जम्मू में बाढ़ के पानी में डूबने से एक बीएसएफ की जवान की मौत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि पाकिस्तानी रेंजर्स भी अपनी चौकियां खाली करके वापस जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर आई कुछ तस्वीरों में अमृतसर के शहजादा गांव का एक परिवार बीएसएफ की कमलपुर चौकी में शरण लेता हुआ दिखा था, जिसे जवानों ने पानी बढ़ने के कारण खाली किया था। इतना ही नहीं, करतारपुर कॉरिडोर के पास प्रतिष्ठित बीएसएफ पोस्ट भी पानी में डूब गई। इसके बाद जवानों ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक साहिब में शरण ली। एक अधिकारी के मुताबिक रावी नदी में जीरो लाइन के दोनों ओर बाढ़ इतनी भयंकर थी कि दोनों तरफ का बॉर्डर खाली करना पड़ा है। इसके अलावा पाकिस्तानी रेंजर्स भी अपनी चौकियां खाली करके सुरक्षित स्थान में चले गए हैं। गुरदासपुर में 28 जगह बांध टूटे हैं। गुरदासपुर के सिंचाई विभाग ने इस बात की पुष्टि की है कि जिले में 28 जगहों के बांध टूट चुके हैं। अमृतसर में 10 से 12 जगह दरारें आई, जबकि पठानकोट में 1-2 किलोमीटर लंबा बांध पूरी तरह से बह गया है। कुछ जगहों पर पानी से बने हुए गैप 500 से 1000 फीट तक चौड़े हैं, जिनमें करतारपुर साहिब के पास का इलाका भी शामिल है। बाढ़ के बावजूद भी बीएसएफ की गश्त जारी है।
प्रवक्ता के मुताबिक इस अफरा तफरी का फायदा उठाने के लिए तमाम तस्कर भी सक्रिय हैं, लेकिन इसी बीच में एक तस्कर को पकड़ने में कामयाबी मिली है। वहीं बीएसएफ के जवान राहत कार्य में भी जुटे हुए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app